बाल चौपन, बाल चौपन, बाल चौपन। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं आपकी फातिमा दीदी। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक कहानी जिसका नाम है पागल हाथी। इस कहानी को लिखा है प्रेमचंद जी ने, जिसे हमने लिया है अनुराग ट्रस्ट की त्रैमासिक पत्रिका कोपल से। तो सुनिए कहानी पागल हाथी। मोती राजा साहब की खास सवारी का हाथी। यूँ तो वो बहुत सीधा और समझदार था, पर कभी कभी उसका मिजाज गर्म हो जाता था और वह आपे में न रहता। उस हालत में उसे किसी बात की सूझ न रहती थी, महावत का दबाव भी न मानता था। एक बार इसी पागलपन में उसने अपने महावत को मार डाला। राजा साहब ने यह खबर सुनी तो उन्हें बहुत क्रोध आया। मोती की पदवी छीन गई, राजा साहब की सवारी से निकाल दिया गया। कूलियों की तरह उसे लकड़ियां धोनी पड़ती, पत्थर लादने पड़ते और शाम को वो पीपल के नीचे मोती जंजीरों से बांध दिया जाता। रातिब बंद हो गया। उसके सामने सूखी टहनियां डाल दी जाती थी और उन्हीं को चबाकर वो भूख की आग बुझाता। जब वो अपनी इस दशा को अपनी पहली दशा से मिलाता तो वो बहुत चंचल हो जाता। वो सोचता, कहाँ मैं राजा का सबसे प्यारा हाथी था और कहाँ आज एक मामूली मजदूर हूँ। यह सोचकर जोर जोर से चिंगारता और उछलता। आखिर एक दिन उसे इतना जोश आया कि उसने लोहे की जंजीरें तोड़ डाली और जंगल की तरफ भागा। थोड़ी ही दूर पर एक नदी थी। मोती पहले उस नदी में जाकर खूब नहाया, तब वहाँ से जंगल की ओर चल दिया। इधर राजा साहब के आदमी उसे पकड़ने के लिए दौड़े, मगर मारे डर के कोई उसके पास जा न सका। जंगल का जानवर जंगल में चला गया। जंगल में पहुंचकर अपने साथियों को ढूंढने लगा। वह कुछ दूर और आगे बढ़ा तो हाथियों ने जब उसके गले में रस्सी और पाँव में टूटी जंजीर देखी तो उसे मुंह फेर लिया। उसकी बात तक न पूछी। उनका शायद मतलब था कि तुम गुलाम हो, तुम्हारी जगह इस जंगल में नहीं है। जब तक वे आंखों से ओझल न हो गए, मोती वहाँ खड़ा उन्हें ताकता रहा। फिर न जाने क्यों सोचकर वहाँ से भागता हुआ महल की ओर चला। वो रास्ते ही में था कि उसने देखा कि राजा साहब शिकारियों के साथ घोड़े पर चले आ रहे हैं। वो फौरन एक बड़ी चट्टान की आड़ में छिप गया। धूप तेज थी। राजा साहब जरा दम लेने को घोड़े से उतरे। अचानक मोती आड़ से निकल पड़ा और चिंगारता हुआ राजा साहब की ओर दौड़ा। राजा साहब घबरा कर भागे और एक छोटी झोपड़ी में घुस गए। जरा देर बाद मोती भी पहुंचा। उसने राजा साहब को अंदर घुसते देख लिया था। पहले तो उसने अपनी सूंड से ऊपर का छपरा गिरा दिया, फिर उसे पैरों से रौंदकर चूर चूर कर डाला। भीतर राजा साहब का मारे डर के बुरा हाल था। जान बचने की कोई आशा न थी। आखिर कुछ न सूझा तो वह जान पर खेलकर पीछे दीवार पर चढ़ गए और दूसरी तरफ कूदकर भाग निकले। मोती दरवाजे पर खड़ा छप्पर रौंद रहा था और सोच रहा था कि दीवार कैसे गिराऊं। आखिर उसने धक्का देकर दीवार गिरा दी। मिट्टी की दीवार पागल हाथी का धक्का क्या सहती। मगर जब राजा साहब भीतर ना मिले तो उसने बाकी दीवारें भी गिरा दी और जंगल की तरफ चल गया। घर लौटकर राजा साहब ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो आदमी मोती को जीता पकड़ लाएगा उसे 1000 रुपया इनाम दिया जाएगा। कई आदमी इनाम के लालच में उसे पकड़ने के लिए जंगल गए,
मगर उनमें से एक भी न लौटा। मोती के महावत का एक लड़का था, उसका नाम था मुरली। वो अभी कुल 8-9 बरस का था, इसलिए राजा साहब दया करके उसे और उसकी माँ को खाने पहनने के लिए कुछ खर्च दिया करते थे। मुरली था तो बालक, पर हिम्मत का धनी था। कमर बांधकर मोती को पकड़ लाने के लिए तैयार हो गया। माँ ने बहुत समझाया और लोगों ने भी मना किया, मगर उसने किसी की एक न सुनी और जंगल की ओर चल दिया। जंगल में गौर से इधर उधर देखने लगा। आखिर उसने देखा कि मोती सिर झुकाए उसी पेड़ की ओर चला आ रहा है जिस पर वह बैठा था। उसकी चाल से ऐसा मालूम होता था कि उसका मिजाज ठंडा हो गया। जो ही मोती उस पेड़ के नीचे आया, उसे पेड़ के ऊपर से पुचकारा, मोती। मोती उस आवाज को पहचानता था। वही रुक गया और सिर उठाकर ऊपर की ओर देखने लगा। मुरली को देखकर पहचान गया। वो वही मुरली था जिसे वह अपनी सूंड से उठाकर अपने मस्तक पर बिठा लेता था। मैंने ही इसके बाप को मार डाला है, यह सोचकर उसे बालक पर दया आई। खुश होकर सूंड हिलाने लगा। मुरली उसके मन के भाव को पहचान गया। वो पेड़ से नीचे उतरा और उसकी सूंड को थपकियां देने लगा। फिर उसे बैठने का इशारा किया। मोती बैठा नहीं, मुरली को अपनी सूंड से उठाकर पहले ही की तरह अपने मस्तक पर बिठा लिया और राजमहल की ओर चला। मुरली जब मोती को लिए हुए राजमहल के द्वार पर पहुंचा, तो सबने दांतों तले उंगलियां दबा दी। फिर भी किसी की हिम्मत न होती थी कि मोती के पास जाए। मुरली ने चिल्लाकर कहा, डरो मत, मोती बिल्कुल सीधा हो गया है, अब वह किसी से ना बोलेगा। राजा साहब भी डरते डरते मोती के सामने आए। उन्हें कितना अचंभा हुआ कि वह पागल मोती अब गाय की तरह सीधा हो गया है। राजा साहब ने मुरली को 1000 रुपया इनाम तो दिया ही, उसे अपने खास महावत बना लिया और मोती फिर राजा साहब का सबसे प्यारा हाथी बन गया। तो बच्चों, ये थी कहानी पागल हाथी। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। कहानी को लिखा था प्रेमचंद जी ने। इसे हमने लिया था त्रैमासिक पत्रिका कोपल से। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी अपने फातिमा दीदी को। बाय बच्चों। बाल चौपाल, बाल चौपाल, बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।